हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग अब इंडियन मैप स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है, जो रेड मार्किंग है उसी को टच करेंगे, बाकी चीज़ को आपको मालूम ही होगा। बाकी यहाँ देख सकते हैं अक्साई चीन वाला 10% लिया था 1962 में, चाइना कब्जा किया था। और पीओको वाला 30% जो हुआ था ना, वो 1948 का मतलब सिचुएशन था, कंडीशन था। लद्दाख में अक्साई चीन 1962, ठीक है। बाकी अगर आपको देखना है पहुँच सकते तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। यहाँ चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए जो खारदुंगला है या फिर चांगला है, ये आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। यहाँ पे श्रीलंका पॉइंट ये इधर ले हो जाता है, इधर जम्मू एंड कश्मीर हो जाता है, उस तरह से ये देख लीजिए आप। अगर आपको पढ़ना है तो काराकोरम लद्दाख, जिसका पीर पंजा आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। फ्री फ्रॉम टू डू ऑल द थिंग्स अकॉर्डिंगली, और जो है उसी को हम लोग टच करेंगे। तो यहाँ पे आई थिंक सो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार ऐसे हम गो थ्रू करवाते रहे कि अगर आपको कहीं पे इंपॉर्टेंट लग रहा है एक आपके हिसाब से, तो आप उसको पॉज करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए ये वाला पार्ट हिमाचल प्रदेश में जो होता है आपका रोहतांगला सिपकीला है, ठीक है ना, बड़ा लाचला है। तो बड़ा लाचला ऊपर साइड से, इधर से ये हो गया सिपकीला, उसको रिकाउंटपियो के नज़दीक होता है एक्चुअली, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा ये वाला पार्ट। बाकी ये सारा जो है ना, वहाँ घटना चक्र के थ्रू लिखा हुआ है जो वो चीज़ को वहाँ से कवर कर दिया हूँ। घटना चक्र देख लीजिए, ज़्यादा नहीं समय लिया हूँ, बहुत कम समय में उसको कवर किया गया है, ठीक है। खुद से पढ़ के देखिएगा, उतना कम समय में नहीं कर पाओगे, समझे। ये कर पाते तो बहुत वेस्ट है, आप खुद से कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा कवर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आई थिंक सो इतना कुछ है नहीं, रेड मार्किंग रहता है वो। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मेरे को इसको पढ़ना है तो आप टाइम देख सकते हो, क्योंकि देखिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं रहना है कि इसी पे फोकस रहना। फोकस मेन बुक जो है स्टैंडर्ड बुक रहना ये, लेकिन इतना मालूम होना चाहिए जो ये सब लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आपका यूके मतलब क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो उत्तराखंड में आपका ये माना, नीति, धर्मा इस तरह से आ जाता है। और लेपू लेक, उसके बाद देखिए आता है ये मतलब लेपू लेक के बाद आपका ये आ जाएगा काला पानी वाला, ठीक है ना, लिम्पिया धूरा आ जाता है, उसके बाद काला पानी आ जाता है। तो ये अरेंजिंग भी देख लीजिए, कभी कभी अरेंजिंग भी दे देगा। तो यही था ये। और ये सारा कहाँ अगर पूछ देगा कि कहाँ है पास, दर्रा पास कहाँ है ये, तो ये आपका उत्तराखंड में है। और यहाँ देखिए भागीरथी नदी पे एक्चुअली टिहरी डैम है, समझे। ये अर्थ फिलर है, समझे, और 255 मीटर हाई है। तो याद होना चाहिए अर्थ फिलर की कौन सा है, पूछ देता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं दिस बे, ये कंप्लीट होता है इस तरह से, ये भी कंप्लीट हुआ पूरा। फिर यहाँ देखिए कि ये जो निकलता है ना, कोई इस तरह से निकलता है। जैसे ये यहाँ पे क्या है, ये तो थोड़ा मेरा शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। यहाँ देखिए आप सांटोपत ग्लेशियर जो है, यहाँ से धौली गंगा रिवर और विष्णु गंगा रिवर निकला, दोनों मिला तो आपका क्या बन के आगे निकलेगा बताइए, अलकनंदा रिवर बन के आगे निकलता है। और यहाँ से देखिए ये वाला पॉइंट जो है विष्णु प्रयाग है एक्चुअली। और यहाँ से पिंडार रिवर जब आके मिलता है करण प्रयाग पे, फिर दोनों आगे जो बढ़ता है तो वही अलकनंदा के नाम से ही बढ़ता है। और फिर नंद प्रयाग में ये नंदाकिनी रिवर आके मिलती है, फिर रुद्र ये मतलब इसी नाम से अलकनंदा नाम से ही बढ़ती है। और फिर इधर से अलकनंदा रिवर जो होती है, नहीं अलकनंदा से नाम से नहीं बढ़ती है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से इधर से अलकनंदा रिवर जब आती है, रुद्रप्रयाग में मिलती है, तो यह आगे अलकनंदा रिवर से होके नाम बढ़ती है। और गंगोत्री ग्लेशियर जो होता है नहीं देखिए एक्चुअली इधर से मंदाकिनी रिवर आती है, समझे। अलकनंदा रिवर से ये स्ट्रेट बहा रही है, लेकिन ये जो रुद्रप्रयाग में आके मिल रही है ना, वो मंदाकिनी रिवर आके मिलती है रुद्रप्रयाग में, ठीक। फिर अलकनंदा के नाम से ही बढ़ती है। गंगोत्री ग्लेशियर से आपको गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी आ रही है वो भागीरथी रिवर होती है एक्चुअली। और इस पे आके इसका ट्रिब्यूटरी है, भागीरथी का ट्रिब्यूटरी है ना ये विलांगना रिवर। तो विलांगना आके मिलती है ये, तो यहीं पे जो मिलती है ना, वहीं पे एक टिहरी डैम बनाती है 255 मीटर का। कैसा था, अर्थ फिलर है, ग्रेविटेशनल नहीं, अर्थ फिलर है। और ये आके इस पूरे वाला मेन चैनल से जो होता है देवप्रयाग में मिलती है, और वो आगे जो बढ़ता है वो फिर गंगा रिवर कहलाता है। तो भागीरथी रिवर जो होता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से गोमुख से निकलता है। यहाँ पे एक बर्फ़ का पहाड़ है गंगोत्री नाम का, तो समझ में आ गया होगा। तो ये आपको चैनल याद रखना है। बाकी आप शॉर्ट के लिए ये चैनल में बनाया था, रुद्र मतलब अल्क और रुद्र देख लीजिए, यहाँ पे रुद्र है ना, यहाँ रुद्रप्रयाग। तो रुद्र के लिए क्या है, अल्क और मंदाकिनी। मैंने ऊपर से अलकनंदा आ रहा है, नीचे इधर से मंदाकिनी आ रहा है, तो मिला तो रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा और पिंडार मिल रहा है तो पिंडार ये हो गया। और अलकनंदा ऊपर से आ रही है, तो कहाँ पे मिल रही है जहाँ पे मिल रही है उसको क्या बोल रहे हैं, कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग, फिर हो गया आपका नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ऐसा ही तो होता है। तो KN मतलब कान हो गया, और AD मतलब AD हो गया। तो इस तरह से कुछ शॉर्ट फॉर्म लगा के आप उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए कुंभ का मेला जो होता है हरिद्वार में होता है, प्रयाग में होता है, उज्जैन MP में है, नासिक महाराष्ट्र में है, हरिद्वार कहाँ है जी उत्तराखंड में है, और प्रयाग कहाँ इलाहाबाद में। तो ये 4 जगह पर होती है।
उसके बाद आई थिंक सो यहाँ पे सब सॉर्टेड है, यहाँ पे भी सॉर्टेड है। यहाँ देखिए एक जो यह स्माइलिंग बुद्धा वाला केस हुआ था 1974 में हुआ था, और पीछे भी आपको कवर कर दिए हैं इसके इससे जुड़ा हुआ जो भी चीज़ था। अगर आपको देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैं, ये चीज़ आप देख लीजिए। ये चीज़ अगर आपको पॉज करके पढ़ना है ना तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, ये पूरा कहानी लिखा हुआ है उसके बारे में, लेकिन इम्पोर्टेंट वाला मैं आपको बता दिया हूँ। देखिए ये सब अगर आपको पढ़ना है ना तो बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ कहानी है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिलेगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं ही टच कर रहा हूँ, ठीक है। और देखिए बाकी ऐसा नहीं है, वो आपके लाइफ में हर जगह इस्तेमाल में आएगा, इंटरव्यू में आएगा, एंड नहीं हो किसी से बात कर रहे हो तो किस तरह से डील करना है उसमें आएगा। जानकारी रहेगा तभी तो डील कर पाओगे ना। तो ये देखिए ये सारा आपका कंप्लीट होता है, इसलिए कम समय में कर रहे हैं। थोड़ा और फास्ट करते हैं ना, 5-6 मिनट तो ऐसे ही चला गया। हो गया। इसमें नहीं है रहता तो यहाँ पे रेड मार्किंग रहता, और यहाँ अगर है भी ना तो कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट कवर किया हुआ है। जितना मैं करवा रहा हूँ उतना आप कर लो, कहीं ना कहीं वो कवर होगा किसी और बुक में, किसी और मेरे कॉपी में, मतलब वो कवर होगा, इसलिए यहाँ पे टच नहीं किया हुआ है। फिर ये देखिए ये वाला बुंदेलखंड वाला एरिया आ जाता है यूपी में, ठीक है। एरिया बटा हुआ है ना, और इधर उत्तरांचल एरिया आ जाएगा, बुंदेलखंड आ जाएगा, वेस्ट प्रदेश हो जाएगा, बाद इस तरह से एरिया बटा हुआ। तो बुंदेलखंड वाला एरिया ऐसे पूछ देगा कि कहाँ है, तो बताओ एमपी यूपी, तो समझ में आ रहा है ना कहाँ मारना है। इस तरह से चलिए, ये सब में तो आई थिंक सो इसको दिखाने का मतलब नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं। बिहार वगैरह हो गया और यहाँ, ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद ये देखिए थोड़ा सा इस तरह से देख लीजिए, नीचे से कर्मनाशा सबसे पहले इधर से जो लेफ्ट से है ना कर्मनाशा आता है, फिर तब सोन, तब पुनपुन, तब फल्गु, क्यूल हो जाए, इस तरह से। ऊपर में देख लीजिए घाघरा गंडा की, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। कभी कभी बोल देगा कि कौन साउथ वाला नहीं है छोटे छोटे एग्जाम में, तो ये याद होना चाहिए कि ऊपर से कौन आ रहा है, नीचे से कौन आ रहा है, ठीक है। और क्या ये सब नीचे से है तो क्या ऊपर से हो सकता है, तो नहीं ना हो सकता। जो नीचे से है वो नीचे से रहेगा। उसका सबका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो बता देंगे कि कहाँ से कौन इमर्ज करता है और कहाँ से कौन इमर्ज नहीं करता, ठीक है। और कहाँ पे इमर्ज करने के बाद जो मिल रहा है ना गंगा नदी में, तो कहाँ पे मिलता है, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। तीनों मतलब पॉइंट जो बता रहे हैं आपको इम्पोर्टेंट है। कौन किधर से इन कर रहा है और कहाँ से निकल रहा है और कहाँ आके गंगा नदी पे कौन सी जगह पे मिल रहा है, ठीक समझे। उसके बाद ये सिक्किम वगैरह का है, ठीक है। 16 में 1975 में बना था 36वें अमेंडमेंट से। और इलायची के लिए फेमस होता है, छोटा इलायची केरला में होता है एक्चुअली, बड़ा इलायची के लिए सिक्किम फेमस होता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब अगर पढ़ना है तो नथुला जिला इसी का है, याद रखना आपको। और सिक्किम 7 सिस्टर जो होता है, अरुणाचल प्रदेश, ये दिस डैट। और यहाँ देख सकते हैं बोमडीला, सेला और बुमला, ये सब अरुणाचल प्रदेश का ही पास है, अरुणाचल प्रदेश में ही है। और ये सब देख सकते हैं मणिपुर में केवलमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, मिजोरम जो होता है बम्बू क्यों नहीं, इसी को बोला जाता है। उसके बाद यहाँ से मेघालय वगैरह का सीन आ जाता है। देखिए मेघालय पढ़ना है तो आप, ये हो गया आपका। उसके बाद ठीक है, इस तरह से आपका ये सारा हो गया। फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश वगैरह हो गया, और ये इस तरह से फिर ये वाला भी आपका कंप्लीट होता है। और फिर चलिए हम लोग थर्ड में इसमें कुछ और है क्या, आगे पीछे देख लेते हैं। क्या है कि कुछ होगा तो उसको देख ही लेते हैं ना। देखिए नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं है, वो बस ऐसे ही डायलॉग मारा हुआ। और यहाँ पे आइए तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। थोड़ा सा और इसमें बचा हुआ है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।